हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए संडे मॉर्निंग Q&A वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। कोशिश करूंगा आपके सभी यूनिक से सवालों के जवाब देने की, और इवनिंग में हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे तो आप लाइव भी हमसे अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। तो वेट जरूर कीजिए। पहला सवाल शुरू करूं इससे पहले आपको वीडियो लाइक करनी है, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये तीनों आपके लिए फ्री है, तो फ्री का सपोर्ट हमें ज़रूर कीजिए। पहला सवाल है यस का, और यस ने पूछा है सर एसओएससी एडमिट कार्ड कब मिलेंगे। एडमिट कार्ड से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के और भी कमेंट्स आए हैं। एडमिट कार्ड कब मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कैसे देना है, कहाँ देना है, एग्ज़ाम से रिलेटेड और एडमिट कार्ड से रिलेटेड मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है चैनल पे। इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला सवाल है रिंकी कुमारी का, सर हमारे स्कूल में 2 यूनिफॉर्म है, वाइट एंड फॉर्मल, तो क्या बोर्ड में मुझे सैटरडे एंड वेडनेसडे को वाइट ड्रेस पहन के ही बोर्ड देने जाना होगा या सिर्फ फॉर्मल ड्रेस ही सारे दिन। आपके जो भी यूनिफॉर्म है, चाहे आपका वाइट है चाहे फॉर्मल है, ऐसा कहीं भी कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आपको वाइट ही पहनना है या फॉर्मल ही पहनना है। स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के जाना है, ये क्राइटेरिया होता है। तो आप दोनों में से कोई भी पहन सकते हैं, कभी भी पहन सकते हैं। दूसरी बात है कि आप घर के कपड़े पहन के नहीं जाएंगे, अदरवाइज आपको अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। तो कोई फिक्स नहीं है। बाकी एडमिट कार्ड जिस दिन आपको मिलेंगे तो उस दिन आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारी दे दी जाएगी। अगला सवाल है NRB क्रिएशन, सर मुझे एसओएससी के ऊपर एक डाउट है। किस तरह का डाउट है सर? स्टूडेंट अगर CWSN है लेकिन उसका सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो अगर हमने एसओएससी के फॉर्म में CWSN पे टिक कर दिया तो क्या हमें उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा? बिना सर्टिफिकेट के आपका चाहे भी कोई भी कैटेगरी हो, चाहे आपका किसी भी टाइप का हो, SC हो, ST हो, OBC हो, CWSN हो, किसी भी टाइप के हो, आपको बिना सर्टिफिकेट के ट्रीट नहीं किया जाएगा। बिना सर्टिफिकेट के आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। तो अगर आप CWSN हैं या आप SC हैं, आप OBC हैं, तो आप अपना सर्टिफिकेट ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि इन सर्टिफिकेट के और भी आपको बहुत से बेनिफिट मिलते हैं। फिलहाल आपको जब तक सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगला सवाल है टेढ़ी मेढ़ी आर्टिस्ट, 11th एसओएससी रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब तक निकलेंगे? तो 11th क्लास का अभी होल्ड है, वेट कीजिए। शायद अभी 10th का वेट करवा रहे हैं, तो 10th के एग्ज़ाम के बाद आपको मिल सकते हैं 11th क्लास के। फ़िलहाल अभी कोई फॉर्म की अपडेट डिपार्टमेंट ने नहीं दी है। अगला सवाल है हिमांशु का, सर आप गेस्ट टीचर हो या परमानेंट टीचर्स, प्लीज़ रिप्लाई। टीचर होता है, चाहे वो गेस्ट हो चाहे परमानेंट हो। तो आपको एज ए स्टूडेंट गेस्ट और परमानेंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो आपको पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है, आप उस पर फोकस कीजिए। बाकी मैं टीचर हूँ और टीचर हमेशा टीचर होता है, वो गेस्ट, परमानेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, छोटा हो, बड़ा हो, एक्सपीरियंस वाला हो, ये तो डिपार्टमेंट डिक्लेयर कर देता है। आपको इस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। कहते हैं ना कि जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो आपको तलवार से काम है, म्यान से नहीं। अगला सवाल है रोहित कुमार, सर अगर हम एसओएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देने जाएंगे तो क्या होगा? तो इस पर भी मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है। आपकी मर्जी है, आपका एग्ज़ाम है, आपकी लाइफ है, आप उसे कैसे जीना चाहेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एग्ज़ाम आपको नहीं देना है तो ओब्वियस कोई दिक्कत नहीं, आप मत दीजिए। लेकिन मैं आपको गाइड करूँगा कि एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए, चाहे दूर हो चाहे नज़दीक हो, पास हो, फेल हो, सिलेक्शन हो, नहीं होगा, वो मैटर अलग करता है। तो एग्ज़ाम देने जरूर जाए। अगला सवाल है वीरेंद्र प्रसाद का, सर आपकी शादी हो गई? भाई सवाल किस तरह का था? मेरी शादी नहीं हुई है। अगर मैं आपको कहूँ तो क्या आपने मेरे लिए कहीं लड़की ढूंढी है?
तो अगर आपने मेरे लिए लड़की ढूंढी है तो प्लीज़ कांटेक्ट मुझे ज़रूर कीजिए। मेरी शादी हो चुकी है लेकिन मैं एक और शादी कर लूँगा भाई, है ना। अगर अच्छी लड़की मिल रही है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना क्या मेरे लिए लड़की देखी है आपने या मेरी शादी हो जाएगी अभी भी। अगला सवाल है विशाल सिंह का, एग्ज़ाम के बाद फाइनल एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के बाद फाइनल एग्ज़ाम। अब क्या है सवाल समझ नहीं आया, आपको भी समझ नहीं आया होगा शायद। तो जब भी आप अपना सवाल पूछते हैं ना प्रॉपर पूछा करें, इस तरह के कन्फ्यूजन वाला सवाल। मैं भी कन्फ्यूज हो जाता हूँ और आप भी कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगला सवाल पूछा है टेक कंटेंट मेकर, सर आपका यूट्यूब इनकम कितना है। और ये वाला सवाल और भी 3-4 बच्चों ने पूछा है मेरी यूट्यूब इनकम कितनी है। तो अभी तो मुझे याद नहीं है, मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर के आऊँगा कि मेरी कितनी इनकम हो चुकी है, अभी तक मैंने टोटल यूट्यूब से कितना पैसा कमाया है। अगर आप मुझे कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल होंगे तो मैं इस पर अलग से वीडियो लेकर के आ जाऊँगा कि मेरी यूट्यूब इनकम कितनी है और आपको लाइव दिखाऊँगा, अपने चैनल पर दिखाऊँगा। अगला सवाल है सौर्या आर्ट, सर जी एडमिट कार्ड कब तक आएंगे। तो किसके आएंगे पूछा नहीं है कि भाई किस चीज़ के एडमिट कार्ड आएंगे। मोहम्मद अरशद का सवाल है, सर मैं अभी क्लास 11th CBSE पढ़ रहा हूँ, क्या मेरा एडमिशन 12th यूपी बोर्ड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सर आई एम वेरी कन्फ्यूज, सर प्लीज़ हेल्प। मैं हूँ तो हेल्प आपकी ज़रूर करूँगा, आप हम पर विश्वास करते हैं तो मैं आपको सही ही गाइड करूँगा। ट्रांसफ़र सिर्फ सेम बोर्ड में हो पाता है, आपका स्टेट चेंज हो रहा है, पहली बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात है कि आप CBSE से यूपी बोर्ड में जाना चाहेंगे तो यूपी बोर्ड आपको अलाउ नहीं करेगा, CBSE भी आपको अलाउ नहीं करता है। आपने 11th में भी CBSE में पढ़ा है तो आप 12th में ट्रांसफ़र ले सकते हैं CBSE में। आपने 11th में भी यूपी बोर्ड से पढ़ा है तो आप 12th भी यूपी बोर्ड से ट्रांसफ़र ले सकते हैं, लेकिन आप बोर्ड चेंज नहीं कर सकते। अगला सवाल है सिद्धांत ऑफ हनुमान, सर SSC स्टेम का एडमिट कार्ड कब निकलेगा और अभी तक नहीं निकला है तो एग्ज़ाम कब होगा। तो यार एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, प्लीज़ आप वो वाली वीडियो ज़रूर देख लें एक बार। अगला सवाल है आपसे मैं उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि जो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना लिया है आप वो वाले सवाल ना ही पूछें, क्योंकि सेम रिपीट हो रहे होते हैं और मुझे भी मज़ा नहीं आता आपको ऐसे सवालों के रिप्लाई करने का जो यूनिक नहीं हो। आप यूनिक से सवाल पूछेंगे तो मुझे भी रिप्लाई करने का मज़ा आता है, मुझे भी आपको गाइड करने में अच्छा लगता है। अगला सवाल है रोहित कुमार, सर अगर हमने SSC का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करेंगे तो हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा क्या। यूनिक सा सवाल है, आपने एडमिट कार्ड ही डाउनलोड नहीं किया है और आप एग्ज़ाम देने चले गए तो यार कैसे एग्ज़ाम देना आपको देने जाना। सबसे पहले जब आप गेट पे दिखाएंगे तो अपना एडमिट कार्ड दिखाएंगे, ID प्रूफ दिखाएंगे। ID प्रूफ तो आपके पास आधार कार्ड वगैरह होगा, स्कूल का ID कार्ड होगा, लेकिन एडमिट कार्ड आप कैसे पता लगाएगा कि आप ही वो इंसान हैं या आपने SSC का फॉर्म भरा है। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना मस्ट रहेगा, बिना एडमिट कार्ड के कोई भी बच्चा एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। अगला सवाल है गोल्डी मैक्स, सर आप PGT हैं या TGT। तो काफ़ी सारे बच्चों को तो PGT और TGT नहीं पता होगा। PGT का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और TGT का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। TGT जो 10वीं तक पढ़ाते हैं और PGT जो 11th-12th को पढ़ाते हैं। तो मैं 10वीं तक पढ़ाता हूँ, इसका मतलब मैं TGT हूँ। अगला सवाल है सेम यूट्यूब शॉर्ट, सर आपकी यूट्यूब इनकम कितनी है। तो मुझे कमेंट आप ज़रूर बताएं, मैं यूट्यूब इनकम की सेपरेट वीडियो आपको ज़रूर लेकर के आऊँगा। अगला सवाल विवेक कुमार का है, ऑफलाइन सपोर्ट मटेरियल कब मिलेंगे क्लास 10th एंड 12th के। तो बहुत सारे स्कूलों में बट भी चुके हैं सपोर्ट मटेरियल ऑफलाइन, ऑनलाइन तो आ ही चुका है। आप जब तक ऑफलाइन आपको नहीं मिलते,
ऑनलाइन से काम चला लीजिए। बाकी आप अपने क्लास टीचर से संपर्क कीजिए, अपने सब्जेक्ट टीचर से संपर्क कीजिए। आपके स्कूल में अगर नहीं आए हैं तो आप अपने एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, जो एग्ज़ाम डिपार्टमेंट है, वहाँ से संपर्क कीजिए, आप अपने प्रिंसिपल से संपर्क कीजिए। लेकिन सबसे पहले आप अपने क्लास टीचर से कहिए कि सपोर्ट मटेरियल वो आपको दिलाएं, क्योंकि मैक्सिमम स्कूलों में बढ़ चुके हैं, आपके स्कूलों में नहीं बढ़ते हैं, तो आप ज़रूर इसके लिए आवाज़ उठाइए। अगला सवाल सेम एसओएस एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड बहुत सारे मैसेज एडमिट कार्ड से रिलेटेड है। एक यूनिक सा सवाल है असद का। सर मेरे मिड टर्म एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, तो इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पेपर में मिड टर्म के मार्क्स भी जुड़ेंगे। मैंने आपके लिए ना सेपरेट वीडियो बनाया है, आप पता नहीं पुरानी वाली वीडियो भी ज़रूर देख लिया करें, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, आप डाउट में नहीं रहोगे। क्लास वाइज अलग अलग क्राइटेरिया है, आपका किस क्लास में इंटरनल मार्क्स भी जुड़ेंगे, मिड टर्म के भी जुड़ेंगे, फाइनल के भी जुड़ेंगे। ओवरऑल आपका सब कुछ मार्क्स जुड़ने के बाद ही आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा क्लास वाइज। अगर आपका 10th और 12th है तो आपका सीधा बोर्ड जुड़ेगा और इंटरनल जुड़ेगा। अगर आपके बाकी दूसरे क्लासेज हैं तो आपके मिड टर्म के मार्क्स भी जुड़ेंगे, इंटरनल भी जुड़ेंगे और फाइनल एग्ज़ाम में भी जो आपके ओवरऑल मार्क्स जुड़ेंगे। अगला सवाल विशाल सिंह ने दोबारा पूछा है, सर मैं अभी 8th क्लास में हूँ, सर मुझे 9th क्लास में एडमिशन लेना है। ओके, लेना है तो ले लीजिए भाई, मुझसे क्या पूछना चाहते हो मुझे समझ नहीं आया, आप शायद सवाल अच्छे से नहीं पूछ पाए। एक यूनिक सा सवाल है नासिर का, एसओएस स्कूल हिंदी मीडियम में है आर्ट के लिए। एसओएससी में आपको हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। लेकिन अगर आप स्टेम ले रहे हैं तो जहाँ तक मुझे है इसका नॉलेज है कि जो साइंस अगर आप लेते हैं तो हिंदी में नहीं होता है, आपको जो साइंस है वो इंग्लिश में ही होता है, तो बाकी डोमेन आपको हिंदी में मिल जाएंगे। एक फिर से यूट्यूब इनकम की बात कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अगर मैक्सिमम कमेंट्स आते हैं इनकम से रिलेटेड तो मैं सेपरेट वीडियो आपको लाइव प्रूफ दिखा दूंगा। सर एक एडमिशन की वीडियो बना दो, कैसे होता है एडमिशन, ऑनलाइन कैसे भरते हैं फॉर्म, सर प्लीज़ बता दो। आप किस चीज़ का एडमिशन पूछ रहे हो यार, सब आप अपने सवाल को ना अच्छे से नहीं पूछ पाते हैं। एडमिशन किस चीज़ का, अलग अलग टाइप की बहुत चीज़ों का अलग अलग एडमिशन होता है, तो आपने किस चीज़ के लिए पूछा है प्रॉपर आप ज़रूर बता दीजिए। कुछ का सवाल है, सर प्लीज़ गाइडेंस प्लीज़, सर क्लास 11th तो कौन से सब्जेक्ट लूँ कि मुझे तो आर्ट्स पसंद है, कौन से सब्जेक्ट लूँ 11th में, मुझे तो आर्ट्स पसंद है, आर्ट्स में करियर नहीं है लोग बोल रहे हैं, प्लीज़ आप बोलिए। मतलब आपको आर्ट्स पसंद है, आपको आर्ट्स लेना है, आपके जो अगल बगल में या सराउंडिंग में है वो लोग कहते हैं कि आर्ट्स में तो करियर ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो आपको कहते हैं कि आर्ट्स में करियर नहीं है ना, वो कौन से लोग होते हैं मुझे समझ नहीं आया। शायद वो पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि आर्ट्स में सबसे ज़्यादा नौकरी होती है। आर्ट्स में आपको शायद पता नहीं है कि आर्ट्स में सबसे ज़्यादा नौकरी होती है, उससे कम होती है कॉमर्स में, और सबसे कम जो जॉब्स होते हैं ना वो साइंस में होते हैं। साइंस में लिमिटेड जॉब है, कॉमर्स में और ज़्यादा है और आर्ट्स में और ज़्यादा है। आपका स्कोप बढ़ जाता है, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है ये मायने रखेगा कि आपकी रुचि कहाँ है, आप करना क्या चाहते हैं, आप बनना क्या चाहते हैं। मैं आपको कह दूँ आप आर्ट्स ले लीजिए, लेकिन आपकी रुचि है ही नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। तो आपका जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें रुचि है, आप वो कीजिए। सराउंडिंग आपको क्या कहता है कोई मैटर नहीं करता, आर्ट्स लें, साइंस लें, कॉमर्स लें, कुछ भी लें, हर किसी में जॉब है। अगर आप कर पा रहे हो, अगर आपके अंदर वो टैलेंट यूनिक है तो आप हर एक स्ट्रीम में भी अच्छा करियर बना सकते हैं। तो ये थे वो सवाल जो आपने हमसे पूछे थे। कुछ दो सवाल और भी अलग से बच्चों ने पूछे हैं, तो देखता हूँ मैं क्या सवाल पूछा है। एक बच्चे ने पूछा है राघवेंद्र कुमार यादव, सर क्या एसओएससी में 11th में आर्ट्स सब्जेक्ट है? 11th में आर्ट्स सब्जेक्ट एसओएससी में 2 ही डोमेन है अभी तक। इस साल कुछ चेंज हो सकता है,
और पॉसिबिलिटी है चेंज होने की, लेकिन एसएससी में आर्म फोर्स है जो कि आर्ट्स तो है, लेकिन आर्म फोर्स दूसरा है स्टेम। तो स्टेम आपको टोटली साइंस है, इसमें आपको पीसीबी और पीसीएम मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल आर्ट्स का ऑप्शन नहीं है, कॉमर्स का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ स्टेम है, लेकिन उम्मीद है कि इस साल नया कुछ और चेंज होगा। एक और सवाल है विवेक कुमार का, क्लास 10 पासिंग 13+20 या 33+20, मतलब समझ नहीं आया आपको कि 10th क्लास में जो रिजल्ट बनेगा वो 20 नंबर तो स्कूल देगा, तो स्कूल के बाद आपको 13 ही ना लाने हैं, 13 और 20 33 हो गया, 33 में पास मार्किंग होता है, या आपको 80 में से 33 लाना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है, आपको ओवरऑल 33 लाने हैं। अब आपको स्कूल से अगर 20 मिल जाते हैं तो आपको 80 में से जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसमें से आपको मात्र 13 नंबर लाने हैं, तो आप पास हो जाओगे। लेकिन यार क्या 33 कर रहे हो आप, मैं तो कहूँ कि आप 40, 80 और 50 मार्क्स लेके आओ। तो ये थे वो सवाल जो आपने हमसे पूछे थे। उम्मीद करूंगा कि आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। कुछ और डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को शेयरिंग करें, और चैनल पर पहले बार आए तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए फ्री है, लेकिन आपको लगातार सारी अपडेट मिलती रहेगी। जय हिंद।